अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। आज मैं आप लोग से शेयर करूंगा बहुत ही आसान और सिंपल पालक पकौड़े की रेसिपी। और बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। रमज़ान की आमद है और हमारे जो मेन आइटम होता है इफ्तारी में वो होते हैं पकौड़े। और इसके लिए हमने आधी गट्टी ले ली, उसको साफ़ करके हमने उसे एक बॉल में ऐड कर लिया। इसके सारी चीज़ें हम असेंबल करेंगे। और हरा धनिया और पुदीने के हमने आधी गट्टी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें वो भी हमने इसमें काट कर डाल दी हैं। अब इसमें 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें पाउडर मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। और इसके बाद जो है सूखा धनिया जो है वो हम दरदरा कूट लेंगे, बारीक नहीं पीसना, हम इसको दरदरा ही कूटना है। और क्रिस्पी करने के लिए जो हम इस वक्त 1 चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे, क्योंकि इससे जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और जो हम बेसन है वो हम इसमें उस मिक़दार से ऐड करेंगे, ताकि क्योंकि हमें बहुत ही मतलब पतला सा पेस्ट नहीं बनाना, थिक पेस्ट बनाना है। और इसको बेसन को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पालक का खुद का एक पानी होता है। उसके बाद अगर इसको पानी की नीड होगी तो हमने 1 से 2 चम्मच पानी भी साथ साथ ऐड करके हमने इसका थिक सा पेस्ट बना लेना है। पानी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना, हाथों की मदद से भी आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इस स्टेज पर हमने नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक हमने बिल्कुल एंड में डालना है, जब आप क्योंकि इससे ये होता है कि पालक जो है अपना पानी छोड़ लेता है। इससे जो है जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा मतलब अलग से टेस्ट होता है। तो इसी वजह से पालक के पकोड़े जब भी बनाने हैं, सालन क्योंकि पकोड़े जब भी बनाते हैं तो उसके बिल्कुल एंड में जब आप उसको फ्राई करना चाहें तो उसमें ही आपने एक हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करके आप फ़ौरन फ्राई कर लेंगे, ताकि जो उसका क्रिस्प बना है और जो उसका टेस्ट होगा वो बरकरार रहेगा और मतलब खाने में बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये एक टिप है, आप ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमने नमक ऐड कर लिया। नमक के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद जो है हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक कढ़ाई को हमने गरम कर लिया, कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया। कुकिंग ऑयल को गरम करने के बाद हमें मिक्सचर इसमें ऐड कर लेना है। और कुकिंग ऑयल आपका सबसे पहले गरम होना चाहिए, उसके बाद ही मिक्सचर ऐड होगा। और उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर लेना है, ताकि जो है जो हमारे पकोड़े हैं वो थोड़े से क्रिस्पी और क्रंची फ्लेवर में आ जाए। उसका जो क्रंच बना होगा आप इसको मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा, तो इंशाल्लाह आपके पकोड़े जो हैं वो बहुत ही क्रंची बनेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। कहाँ से आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की आपके लिए ईजी और सिंपल रेसिपीज़ आपसे शेयर करता रहूँगा। और बहुत ही आसान रेसिपी है। और देखें कि माशाल्लाह हमारे पकोड़े भी अच्छी तरह से बन चुके हैं। और इसका कलर देखें कि कितना कमाल का आ रहा है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पका रहा हूँ और अच्छी तरह से अंदर से भी बिल्कुल पक जाएंगे और बाहर से भी इसका जो कलर है वो बहुत ही, देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या कमाल का कलर आया है। उम्मीद है कि आप लोग आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक इजाज़त दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।